हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपनी छत पे कौन कौन सी सब्जियां लगी हैं उसके बारे में बताती हूँ और साथ में करते हैं कुछ बातें। सबसे पहले तो मेथी आपने देख ही ली है। तो दूसरे नंबर पे ये देखो नींबू येलो कलर के, ये पालक, और फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी, और फिर उसके बाद हमारी छत पे लगी है धनिया, बहुत सारे अलग अलग गमलों में। तो ये फिर दूसरी वैरायटी नींबू की जो ग्रीन रहते हैं, ये टमाटर जो कुछ रेड हो गए हैं और कुछ ग्रीन ही है अभी। और उसके बाद बैंगन पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये फिर धनिया और पुदीना एक ही बकेट में लगी हुई है। और फिर इसमें बीट रूट और ये पीस मटर मटर भी लगाए हुए हैं मैंने, जिसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। फ्रेंच बीन्स और नीचे गेंदे के फ्लावर की पौध बन रही है। ये चाइनीज ऑरेंज, और ये फिर धनिया इसके बीच में। और इधर मूली, एक ही बकेट में बहुत सारे सीड डाल दिए थे जिसके कारण ना इनकी लेंथ नहीं बढ़ रही थी, मोटी हो रही थी। तो मैंने इसमें निकालना शुरू कर दिया है। ये दो दो निकाल रहे हैं अभी, मैं एक दो और उसमें से निकाल दूंगी मूली, ताजो जो बाकी बची है उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। तो ये देखो, अगर आप छत में सर्दियों में हर गमलों में दो दो तीन तीन सीड डाल दो ना, तो आपको रोज ही मिलती रहती है मूली। इधर देखो आलू, आलू ये छोटे से 5 किलो वाली बोरी में मैंने लगाए थे। ये देख कितने अच्छे हो रहे हैं। तो ये सरसों, और इधर गोभी के फ्लावर, ये बहुत छोटा है और ये तो हार्वेस्ट करने वाला हो गया। 2-3 दिन में इसको मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तो ये देखो कितनी प्यारी लग रही है गोभी, ये 12x12 के ग्रो बैग में लगाई हुई है। देन ये देखो टमाटर और नींबू की ये भी वैरायटी है। ये भी इकट्ठे लगे हुए हैं। अंजीर भी है, मैं शूट करना भूल गई। और पालक, मेथी, पॉक चॉय में पहले बहुत सारी आप देख चुके हो मेरी पुरानी वीडियो में। तो पम्पकिन, अभी पम्पकिन की वेल में कोई फ्लावरिंग नहीं है। तो ये देखो मूलियाँ। तो ऐसे आप भी अपनी छत पे बहुत सारी सब्जियां लगा सकते हो। अब छत पे लगानी है तो ग्रो बैग में मिट्टी भरने का झंझट, सबसे पहले तो हमें लगता है इतनी मिट्टी कहाँ से लेके आए। ये देखो 18x18 का ग्रो बैग मैंने मंगवाया था। तो इसमें मैं क्या करती हूँ ना, जैसे किचन वेस्ट हमारी निकलती रहती है उसको मैं डालती हूँ और एक एक लेयर मिट्टी की डालती रहती हूँ, ज़्यादा नहीं। जैसे ये देखो इतने सारे मटर है ना, इसमें से आधे मटर मैं इसमें डाल दूंगी, मटर के छिलके, सॉरी, मटर के छिलके इसमें डाल दूंगी तो काफ़ी हद तक ये छिलकों से भर जाएगा। देन उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूंगी एक मिट्टी की लेयर और गोबर की थोड़ी सी खाद। और फिर इसको मैंने कम से कम 1 महीने के लिए छोड़ देती हूँ। तो जब इसको मैं काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दूंगी ना, तो ये थोड़ा नीचे को बैठ जाएगा। तो नीचे बैठ जाएगा, फिर उसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ी सी खाद और डाल देंगे। देन उसके बाद हम उसके ऊपर प्लांट्स लगाएंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, कभी कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, मिट्टी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किचन वेस्ट, सूखे पत्ते, कुछ भी आप डाल के अपने ग्रो बैग भरो। एक तो ग्रो बैग हल्का रहता है, छत पे वज़न नहीं पड़ता। दूसरा, ज़्यादा मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस कम मिट्टी अगर आपके पास है तो आप किचन वेस्ट से ऐसे अपना ग्रो बैग भरो। और जस्ट उसी टाइम आप कभी भी उसके ऊपर सब्जी ना लगाओ कि अभी भरा तो अभी लगा दो, फिर सब्जी थोड़ा ख़राब होने का डर रहता है। ले इसको भरते भरते आप 15-20, हो सके तो 1 मंथ के लिए ऐसे ही छोड़ दो। फिर उसके बाद उसके ऊपर सब्जी आप लगाओ तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ना ज़्यादा मिट्टी यूज होएगी ना खाद। बाय बाय।